नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किताबों की दुनिया में। इस चैनल पर मैं किताबों से संबंधित जानकारियाँ शेयर करता हूँ। तो अगर आपको किताबों में रुचि है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ भी इसे शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो आज मैं आपको जिस किताब के बारे में बताने वाला हूँ वो एक यात्रा वृत्तांत है और इसे लिखा है अज्ञे ने। किताब का नाम है अरे यायावर रहेगा याद। यह किताब प्रकाशित हुई है राजकमल प्रकाशन में और अभी इसकी कीमत अमेज़ॉन पर अगर आप खरीदते हैं तो 195 रुपये या 200 रुपये के आसपास है। मैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो ज़रूर खरीदें। ये का पूरा जो नाम है, वास्तविक जो नाम जो है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले में। ये आज़ादी के समय, आज़ादी की जो लड़ाई चल रही थी उसमें काफ़ी क्रांतिकारी गतिविधियों में ये शामिल थे और उनकी वजह से कई बार इनको जेल भी जाना पड़ा था और इसकी वजह से इनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी थी। लेकिन बाद में इनको अंग्रेजी शासन, अंग्रेजी सेना जो थी, जो विश्व युद्ध में लड़ाई जिसने किया था, अंग्रेजी सेना में भी इन्होंने काम किया था और उस समय उनको फिर घूमने का काफ़ी मौका मिला था। और तो ये जो यात्रा वृत्तांत है ये उस समय की भी है और आज़ादी के बाद भी इन्होंने काफ़ी घूमा, जो देश को देखा इन्होंने अपनी नज़र से, क्या इन्होंने अनुभव किया, उन सब का विवरण आपको इसमें मिलेगा। हालांकि इस यात्रा वृत्तांत में उन्होंने काफ़ी जगहों का विवरण दिया है जो जहाँ पर वे घूमने गए थे। लेकिन मुझे जो दो यात्रा सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और पढ़ने में काफ़ी जो मज़ा आया वो था उनकी एक यात्रा थी परशुराम कुंड से लेकर तुर्खम तक, जो कि भारत के एक बिल्कुल ही पूर्वी छोर, समझ लीजिए तकरीबन पूर्वी छोर से लेकर भारत एक अविभाजित भारत के पश्चिमी छोर तक की यात्रा थी। ये उस समय की यात्रा थी जब अंग्रेज़ों का शासन अभी भी भारत में था और ये अंग्रेजी सरकार के लिए काम कर रहे थे और इनका जो काम था वो कुछ ऐसा था कि इन्हें यात्रा काफ़ी करनी पड़ती थी। तो इसका इन्होंने फ़ायदा भी बहुत उठाया। जगह जगह जो इनको जहाँ जहाँ पर इनको ड्यूटी मिलती थी वहाँ वो जाते थे और रास्ते में कई बार कभी मोड़, एक दूसरा मोड़ ले लिया और फिर रास्ते बदल दिए और एक नई जगह देख ली। तो इन्होंने बखूबी फ़ायदा उठाया अपने इस जो उन्हें मौका मिला था अंग्रेजी सरकार के साथ काम करने का, अपनी एक अंदर के यायावर को ढूंढने के लिए। एक यायावर की जो खुजली होती है और यायावर के अंदर की जो आप कह सकते हैं कि तृष्णा होती है, उसको शांत करने के लिए इन्होंने उस समय का काफ़ी सदुपयोग किया। इनकी यात्रा विवरण में सबसे अच्छी बात तो ये आपको मिलेगी कि ना ही सिर्फ वो एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में बताते हैं, यहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि हर एक स्थान का जो सांस्कृतिक महत्व है, जो ऐतिहासिक महत्व है, वो भी साथ साथ वो बताते चले जाते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कि कभी आप एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पर एक बहुत ही जो मनोरम जगह हो और आप उस जगह में जब आप खो जाते हैं तो कई बार हमारे मन में भी या फिर आपके मन में भी इस तरह के विचार आते होंगे कि यह जगह पहले कैसी होगी, 100 साल पहले या 200 साल पहले कैसी लगती होगी और इसका इतिहास क्या होगा, तो इन सारी लोग कैसे रहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें भी वो इस अपने यात्रा वृत्तांत में बताते रहते हैं, जिससे कि आप सिर्फ एक भौगोलिक रूप से एक यात्रा नहीं कर रहे हैं, एक शब्दों के द्वारा सिर्फ आप एक भौगोलिक यात्रा पर नहीं रहते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आप एक ऐतिहासिक यात्रा पर भी चल रहे होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इनकी यात्रा, पहली जो यात्रा थी वो अविभाजित भारत के लिए, भारत के जब अविभाजित था उस समय की यात्रा थी। तो ये वहाँ परशुराम के कुंड से शुरू करते करते वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है, वहाँ के जो क्षेत्र है तुर्खम, वहाँ तक पहुँच गए थे। तो किस तरह से भारत में, उस तरह से जैसे जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो किस तरह से हवाएं बदलती हैं, जलवायु बदलता है और संस्कृति बदल जाती है, खान पान, रहने का तरीका, एक दूसरे से
बातचीत करने का जो आचरण है, और उस समय की अंग्रेजी सरकार का क्या उस समय प्रभाव था, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी और काफ़ी रुचिकर है। परशुराम के कुंड में जब वो पहली बार जाते हैं तो उनको एहसास होता है कि जब पहली बार परशुराम खुद वहाँ स्नान करने आए होंगे तो उनको क्या अनुभूति हुई होगी, वही अनुभूति शायद इनको भी होती है। तो बहुत ही अच्छा विवरण है। फिर दूसरी यात्रा वृत्तांत जो मुझे बहुत अच्छी लगी इसमें, वो है कश्मीर से जुड़ी हुई। यहाँ पर ये भूगोल के भी, इन्होंने भूगोल का भी काफ़ी अध्ययन किया था, भूगोल भौतिकी शास्त्र का इन्होंने काफ़ी अध्ययन किया था, तो इन्हें भौतिकी में काफ़ी रुचि थी और इनके जो गुरु थे वो भी भौतिकी के एक बहुत बड़े रिसर्चर थे। तो वो विदेशी, किसी एक विदेशी रिसर्चर के साथ, वैज्ञानिक के साथ मिलकर वो एक कॉस्मिक किरणों के ऊपर वो शोध कर रहे थे। तो उनके प्रोफेसर को उनको ये मौका मिला था कि वहाँ कश्मीर में ऊंची पहाड़ियों पर जाकर कॉस्मिक किरणें, जो कि बिल्कुल आप समझ लें कि जो अर्थ, दो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपर आप जो करीब पहुंच जाते हैं तब आपको कॉस्मिक किरणें दिखती हैं। तो कॉस्मिक किरणों के ऊपर जो रहस्य, उनके जो उनका जो रहस्य जो उनको थे, उनको सामने लाना, क्या है वो, किस तरह से वो काम करती, तो इससे इससे संबंधित जब शोध करने का मौका मिला तो एक काफ़ी अच्छी यात्रा भी करने को उन्होंने की। जो यात्रा की तैयारी है, आप बिल्कुल आज के समय की तरह नहीं जैसे कि हम लोग करते हैं मेक माई ट्रिप, या फिर मैं प्रमोट नहीं कर रहा, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर हम होटल बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर, और फिर उसके बाद से आप सारी तैयारी हम पहले से करके रखते हैं और सिर्फ वहाँ जाते हैं अपनी मोटर गाड़ी से या फिर बाइक से या ट्रेन से, जैसे भी हम जा सकते हैं, और फिर वहाँ पर पहुँचते हैं। काफ़ी सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर काफ़ी तैयारी करनी पड़ी। टट्टुओं को उनका प्रबंध करना पड़ा, उनको जो संभालेंगे उनके लिए जो पोर्टर होते हैं उनका प्रबंध करना पड़ा। राशन 3 महीने का रखना पड़ा, आते वक्त, जाते वक्त और आते वक्त बीच में जो कहाँ कहाँ रुकेंगे, ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ा। तो वो तैयारी काफ़ी अच्छी, आप इन्होंने विवरण काफ़ी किया है, क्या उसमें कठिनाइयाँ आई, ये सारी चीज़ों का विवरण किया है उन्होंने। और फिर उसके बाद से जब यात्रा शुरू होती है तो उनके साथ 2 और वैज्ञानिक जुड़ गए थे, जो कि अपने आप को वैज्ञानिक समझते थे। काफ़ी घमंड था, ज्ञान तो था ही, लेकिन काफ़ी घमंड और अपने आप को बहुत बड़े वैज्ञानिक समझते थे। तो उनके साथ जो कभी कभी जो गुफ्तगू होती थी या फिर कभी कभी जो खींचातानी होती थी उनके बीच में, तो वो सारे छोटे छोटे अच्छे पल आपको इसमें मिलेंगे, उनका विवरण तो आप पढ़ते पढ़ते आप खुद भी मुस्कुरा देंगे। तो ये 2 काफ़ी प्रमुख यात्राएं लगी मुझे, जो उन्होंने किया था। और वहाँ पर उन्होंने, जब वो पहुँचे कॉस्मिक किरणों की शोध करने के लिए, तो जहाँ पहुँचे थे वहाँ पर उन्होंने एक पत्थर पर अपना नाम भी लिखा था और उसकी फ़ोटो, इसमें कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी उन्होंने रखे हैं जो जगह जगह गए थे। फिर एक बार हिमाचल भी गए थे। हिमाचल के एक यात्रा का वर्णन है जहाँ पर इन्हें एक दिन एक ऐसा अनुभव करना पड़ा कि वो जिस गांव में ठहरे हुए थे वहाँ के गांव के सारे लोग इनके खिलाफ हो गए थे, और जब वो शाम को गांव से गुजर रहे थे सब चिल्लाने लगे उनके ऊपर। और कोई, किसी ने कुछ हिंसा नहीं की, लेकिन सब इनको चिल्ला रहे थे। जिस घर से वो पास करते थे, गुजरते थे, वो सारे लोग चिल्लाने लगते थे। बाद में पता चला कि जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, वहाँ उस होटल में ही कुछ साल पहले कुछ और लोग आए थे जिन्होंने उन गांव की लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार किया था। और उसके बाद से ये लोग समझते थे कि बाहर से जो भी आया है उसका उसकी वही मंशा होगी। तो इसलिए वो एक वहाँ का एक रीति रिवाज थी, वहाँ के रीति रिवाज की वो बुरी चीज़ों और बुरी आत्माओं को भगाने के लिए लोग हल्ला करते थे। फिर बाद में इन्हें जब पता चला तो धीरे धीरे इन्होंने दोस्ती बढ़ाई, तो फिर इनका उनका गांव वालों से संबंध अच्छा हो गया। और फिर उन्होंने, गांव वालों ने बाद में बोला भी कि आपके जैसा जो बाहर से कोई आया हो, आपके जैसा व्यवहार बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये सारे तजुर्बे, ये सारा जो उन्होंने अलग अलग यात्राएं करके अनुभव किया। जैसे एक और एलोरा की गुफाएं भी उन्होंने देखी। वहाँ पर
किस तरह से भारतीय संस्कृति, देवी देवता, इन सब के बारे में अलग अलग तरह की मूर्तियाँ ही बनी हुई हैं, किस तरह से हमारे संस्कृति को वहाँ प्रतिबिंबित किया गया है, आप देख सकते हैं जाकर। इस सब का विवरण किया है। तो कई सारे ऐसे भी स्थान हैं जो कि अब के आज के विभाजित भारत में नहीं हैं, लेकिन इन्हें ये वो सुख मिला कि अविभाजित भारत के समय में, या फिर कुछ ऐसी जगह थी जो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अब वो उतनी ज़्यादा सुविधाजनक नहीं है जाने के लिए, उन सब जगह पर इन्होंने घूमा, उन सब का विवरण इसमें दिया है। तो ये कुल मिलाकर ये मैंने दूसरी यात्रा वृत्तांत पढ़ी है अभी तक इस जॉनर में। तो मुझे ये किताब काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि ये सिर्फ जगह और सड़कों के बारे में नहीं बताते, ये वहाँ की संस्कृति, वहाँ के इतिहास और ख़ुद उनका अनुभव क्या था, उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे से बताते हैं। और उनका शब्दों का चयन तो बहुत ही निराला है। तो काफ़ी अच्छी रही ये किताब, मुझे बहुत पसंद आई। तो आप भी ज़रूर पढ़िए और बताइए कि कैसी लगी आपको ये किताब। ये रिव्यू और ये समीक्षा आपको कैसी लगी ये भी आप बताइए, और कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। और मैं फिर मिलूँगा तब तक एक नए वीडियो में, एक नई किताब के साथ, एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और लाइफ एंजॉय करते रहिए। बाय बाय।